क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उससे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये काफी एक लंबा पाठ था, लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु हमें एक बहुत सुंदर सी बात सिखाते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब चालीसा की शुरुआत हो रही थी तो मैंने इस क्षमा के बारे में मनन चिंतन किया था, जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। जब हमारे जीवन में कोई गलती से हमें दुख देता है, ठोक देता है, या फिर हमारे विरुद्ध कुछ गलती से उनके मुंह से निकल गया, तो वह माफ करने के लिए हमें आसान होता है। गलती से हो गया, हमने जानबूझकर कभी भी कुछ नहीं किया है, गलती हो गई और वह हम बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इट वॉज एक्सीडेंटल। वो गलती से हो गया, किसी ने जानबूझकर नहीं किया। हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा कार्य था और किसी ने कुछ गलत कर दिया और उसके कारण गलती से ऐसा हुआ, तो भी हम उसे जल्दी से माफ कर देते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से षड्यंत्र रचते हुए हमारे खिलाफ कुछ तैयार कर देता है, हमारा नुकसान कर देता है, जानबूझ करके हमें दुख देना है, तो हमें माफ करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कई बार रिश्तों में ऐसा ही होता है, गलती से हमने कुछ किया तो हमें रिश्तों में माफ करने के लिए आसानी है। लेकिन जब हमारे जीवन साथी जानबूझकर हमें धोखा देते हैं, उन्हें पता है कि हमें दुख होगा और हमें उन्हें क्षमा करने की जरूरत पड़ती है, तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल में वो चुभती है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को जानती हो जो मुझसे कहते हैं कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, देखो तुम्हारे अनगिनत पाप मैंने माफ कर दिए, अनगिनत पाप मैंने तुम्हारे माफ कर दिए हैं, तुमने जानबूझकर जो गलती की थी वह मैंने माफ कर दिए है। सही है कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत प्रिय है, जो हमारे दिल के अजीज है, अगर वह व्यक्ति जानबूझकर हमें धोखा दे या हमें दुख दे या हमारे खिलाफ कुछ करे,
या हमारे बच्चे हमारे खिलाफ कुछ करें तो हमें माफी देने में दिक्कत आती है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, इस स्वामी की तरह मैंने तुम्हारे लाखों हजारों के कर्ज, तुम्हारे लाखों हजारों पाप मैंने क्षमा कर दिए हैं। तुम्हारे जीवन साथी या तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे प्रियजन शायद इतने बड़े गुनाहगार नहीं हैं जितना पाप तुमने पूरे जीवन काल में किया है। जब हम माफी नहीं करते हैं तो हम हमारे जीवन में ही एक बहुत बड़ा बोझ लेकर चलते हैं। इससे किसी और का नुकसान कभी नहीं होता। अगर एक व्यक्ति के विरुद्ध हमारे मन में गुस्सा है, घृणा है और हमें क्षमा करने की दिक्कत हो रही है और हम वह बोझ लेकर चल रहे हैं, सामने वाला इंसान, उसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम वह बोझ उठाकर चलते हैं तो हमारे जीवन में उसकी दिक्कतें आती है। हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, हम मानसिक रूप से तनाव में चले जाते हैं, हमारे दैनिक कार्य में उसका असर पड़ता है, हमें रातों को नींद नहीं आती है, हमारे मन की शांति चली जाती है और हम कभी कभी इतने कमजोर हो जाते हैं कि इस बोझ को जीवन भर उठाकर चलते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें भी अपने भाइयों और बहनों को भी क्षमा करना है। चालीसा के इस सुंदर अवसर पर कलीसिया कई बार हमें आमंत्रित करती है कि हमें अपने जीवन को एक नई तरीके से जीना है, गलत चीज़ों से हटकर एक नई राह बनाना है, हमारे मन में एक परिवर्तन आना है। कोशिश करें कि इस चालीसा काल में उन व्यक्तियों से अधिक प्रेम करें, उन व्यक्तियों के पास जाकर बात करें जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने तो क्षमा कर दिया, लेकिन हमको उनसे बात नहीं करना है। बात इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने पूर्ण रूप से उसे क्षमा नहीं दी है। कोशिश करें प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए प्रभु आपके पवित्र लहू से उन घावों को भर दीजिए, उन घावों को भर दीजिए। प्रभु जी, मेरी काबिलियत नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं, प्रभु आपकी दया पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें कि इस चालीसा काल में दूसरों को क्षमा करने की कृपा आप हमें प्रदान करें।